लोगों से बात की थी। वेलकम, सबसे पहले तो वेलकम टू द पेस मेकर्स खंडवा चैनल। जैसे हम लोगों ने बात की थी इसके पहले, एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में आपके लिए कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की सीरीज लेकर आए हैं जिनकी फिजिक्स में बहुत जरूरी मतलब बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके बिना हम फिजिक्स को न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे फोकस नहीं कर सकते। हमको कॉन्सेप्ट सारे किसके यूज करने होते हैं? अगर हम फिजिक्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट सारे फिजिक्स के होते हैं, बट जो कैलकुलेशंस है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के लिए हमको किसका नॉलेज या किसके पूरे टूल्स हमको कंप्लीटली आने चाहिए, दैट इज मैथमेटिक्स। वो भी उतना मैथमेटिक्स जितना हमको अप्लाई करना है। तो आज हम पहली सीरीज में आपके लिए वही टॉपिक लेकर आए हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अगर हम कहें तो अवकलन। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो, उन्हें ध्यान में रखकर भी हमने ये वीडियो बनाया है कि उनके लिए भी वीडियो उतना ही हेल्पफुल रहे, उतना ही लाभदायक रहे जितना कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि पेपर तो सबके लिए सेम रहेगा। हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब क्या। आखिर फिजिक्स में ऐसा क्या करेंगे हम जहां हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत हो। तो अगर मैं एक लाइन में इसे समझाना चाहूं तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू है y और वो डिपेंड कर रही है किसी x के फंक्शन पर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं लिखा है x² + 1, तो अगर आप यहां पर देखें तो x की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अगर मैं x = 1 लेती हूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। अगर मैं x = 2 लेती हूं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5। इस प्रकार से मतलब x की हर एक यूनिक वैल्यू के लिए हमको y की यूनिक वैल्यू मिलती है। उसी को हम कहते हैं कि y जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, x की वैल्यू पर पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हम वैल्यू में चेंज कर रहे हैं x की, तो y की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है? अगर मैं सीधे शब्दों में लिखना चाहूं तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमको ये पता करना है कि y में कितना चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो हम उसी के लिए करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको y की कोई वैल्यू दी है इन फॉर्म ऑफ x, तो हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करना है, y का अवकलन करना है हमें। चलिए, ये तो मैथमेटिकल टर्म्स में बातें हो गई, मैथमेटिकल फॉर्म में बातें हो गई सारी। अब आते हैं थोड़ा सा फिजिक्स के केस में कि फिजिक्स में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कब इसकी जरूरत हमको पड़ सकती है। यहां तक मेरी बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। चलिए, तो इतनी कहानी के बाद आगे बढ़ते हुए हम एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ से समझते हैं कि हमने कह तो दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट कैसे और क्यों। इसके लिए हम एक छोटा सा ग्राफ लेते हैं, y वर्सेस x ग्राफ, y और ये x हमने लिया। अब मान लो यहां पर मैं एक छोटा सा कर्व ड्रॉ करती हूं, कोई सा छोटा सा एक कर्व ड्रॉ किया। इस कर्व पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने लिए यहां पर, पॉइंट को नाम दे देते हैं P। एक पॉइंट हमने लिया Q यहां पर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब अगर मैं कहूं कि पॉइंट P में कितना, पॉइंट Q जो है और P जो है उनके बीच में स्लोप कितना है। अगर मैं इस कर्व का स्लोप बताना चाहूं तो जैसा कि हम जानते हैं स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y में कितना चेंज आया और x में कितना चेंज आया, उसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ कर्व। मतलब y की वैल्यू में कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ x। P से Q गए हम,
P से Q जाने पर x में कितना चेंज हुआ उसको हमने लिखा है x2 माइनस x1। P से Q गए तो y में कितना चेंज आया उसको हमने बताया है y2 माइनस y1 से। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब इन पॉइंट्स के बारे में तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि P और Q में अंतर अलग अलग एकदम साफ अंतर हमको दिखाई दे रहा है इस लाइन से। लाइन कहें कर्व कहें दोनों के बीच में जो भी है यहां से यहां तक का पोर्शन उसमें। लेकिन अब अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ और बनाऊं और उस ग्राफ में अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अंतर मुझे बताइए। पॉइंट P यहाँ पर है, पॉइंट Q यहाँ पर है, ये मेरा अगेन है x1 y1, ये मेरा है x2 y2। अब अगर मैं इस ग्राफ में P और Q के बीच में जो अंतर है उसके लिए स्लोप की बात करूं तो हम अगेन वही लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन कहानी यहाँ पर बदल ये जाती है कि P और Q में बहुत छोटा सा अंतर है। मतलब y2 माइनस y1 जस्ट y2 पहुंच ही गया है। तो इस अंतर को दर्शाने के लिए हम उपयोग करते हैं जो हमारा डेल y अपॉन डेल x है उसको हम लिखते हैं dy बाय dx। x में एक छोटा सा चेंज करने पर y में जो बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है उसे दर्शाने के लिए हम लिखते हैं dy बाय dx। और यही हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या कहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम स्लोप को डिफरेंशिएशन से भी शो कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन की मदद से भी हम स्लोप पता कर सकते हैं किसी भी कर्व का। तो दोनों बातों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगर P और Q में एक डेफिनेट डिफरेंस है ना, ज्यादा मतलब क्लियरली हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन सा पॉइंट P है कौन सा पॉइंट Q है तो कहानी यहां तक ही रहती है। लेकिन अगर आप P और Q दो पॉइंट अगर कर्व पे लिए उन दोनों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, अंतर नहीं कर पा रहे हो, जस्ट P जो है वो Q पर पहुंचने ही वाला है, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। तो उसी को दर्शाने के लिए हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है बहुत ही छोटा रहेगा और उसके लिए हम लेते हैं dy बाय dx। तो ये तो कुछ बहुत ही मैथमेटिकल टर्म्स में बातें हो गई, फिजिक्स के केस में बातें हो गई कि दो पॉइंट्स में अंतर अगर बहुत छोटा है P जस्ट पहुंचने वाला है Q पर, है ना, ज्यादा अंतर नहीं है, P टेंड्स टू Q कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा y1 भी टेंड्स टू y2 हो जाएगा, y1 भी जस्ट y2 बनने वाला है और x1 भी क्या हो रहा है जस्ट x2 बनने वाला है। मतलब ज्यादा कुछ अंतर उन दोनों में नहीं है, बस P Q पे पहुंचने ही वाला है। ये तो फिर भी मैंने और थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट बनाया है पर इतना माइनर डिफरेंस होता है कि हम उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि P कौन सा है Q कौन सा है। तो इसीलिए हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की dy बाय dx की। चलिए ये सब तो कहानी समझ में आ गई। हम इससे ये पता कर सकते हैं, ये इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी ग्राफ का जो कर्व होता है या किसी ग्राफ या किसी कर्व के लिए जो स्लोप होता है उसे हम dy बाय dx से पता कर सकते हैं। और इसकी हमको जरूरत पड़ेगी जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जो भी है, vt ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तब स्लोप की बात हम करेंगे। चलिए इतनी बातें तो सभी को साफ हो गई होंगी यहाँ से कि जब दो पॉइंट्स के बीच में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हो, आप y कौन सा पॉइंट कौन सा पहुंच गया है और x कौन सा पॉइंट क्या बन गया है, आप उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। अदरवाइज हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो हम उसको ऐसे दर्शाते हैं। चलिए तो यहाँ तक की बातें तो क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं कैसे करें डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई फंक्शन दिया है y x के टर्म्स में और कहा कि y को डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या रूल्स हैं, कब कौन सा रूल लगाना है, हर रूल का हम एक एग्जांपल भी साथ में लेते जाएंगे। सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल, अगर y किसी कांस्टेंट के फॉर्म में है
y की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा 0। एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है y की वैल्यू 5 तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 0। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू दिया है हमें सपोज 2 की पावर 10, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है अगर उसमें x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 रहेगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, माइनस में हो, प्लस में हो, जो कुछ भी हो। एकदम बेसिक बातें मैं बता रही हूँ यहाँ पर, है ना। बहुत से लोगों को आई थिंक हो पता भी हो ये सब कहानी, बट फिर भी आपको पूरा बेसिक एक बार रिवीजन जो है जिसकी जरूरत हमें होती है, खास करके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें वहां पर हम अटके नहीं, उसीलिए हमें ये सब बातें करना जरूरी है। सेकेंड रूल है, अगर आपको x की पावर में कोई फंक्शन दिया है, x की पावर n है मान लो, तब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं और x की ही पावर है तो n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर दिया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 आगे आ गया, x की पावर में 5 माइनस 1, आंसर विल बी 5x की पावर 4। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। x की पावर में अगर कोई नंबर है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, उसके लिए आएगा nx टू दी पावर n माइनस 1। थर्ड रूल की अगर बात करें, भाई अगर आपको दिया हुआ है log x का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम वैल्यूज की बात करें अगर हम, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। फोर्थ, y की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है, जो y की वैल्यू है वही उसका डिफरेंशिएशन है। अगली बात करें हम, अगर दिया है y इज इक्वल टू a की पावर x, ये भी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x इंटू लॉग a। वैसे इसकी हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट जितनी बातें जरूरी है वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, जो जरूरी नहीं है उन्हें छोड़ भी देंगे। फिजिक्स को पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात कर रहे हैं सारी, कि उसके लिए कितना हमको जानना जरूरी है। आगे आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। त्रिकोणमिति में हमने जो फंक्शंस पढ़ रखे हैं उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करें हैं साइन एक्स की। जैसे कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो हम थीटा ना लेते हुए एक्स ले लेते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगला है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर आता है माइनस साइन एक्स। ऑपोजिट है दरअसल, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखें। y इज इक्वल टू अगर tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। इनके सारों के एग्जांपल्स अभी हम देखने वाले हैं जस्ट इसके बाद। अगर आपके पास है sec x तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। और अगर बात करें हम cot x की, cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और एक लास्ट फंक्शन हमारा बचता है कॉसेक एक्स। बस इतने ही फंक्शन जरूरी है, उतने ही हम पढ़ रहे हैं। फिर कुछ बेसिक रूल्स भी हैं और वो हम देखेंगे। कॉसेक एक्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जितने जरूरी है हमने सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इनका डिफरेंशिएशन याद रखना बहुत जरूरी है और याद रखना ही है। चलिए, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। क्या रूल अप्लाई करना है। फंक्शन इकट्ठे दिए हुए रहेंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइन एक्स का रहेगा, सिर्फ कॉस एक्स का रहेगा। एक्स की पावर वाले टर्म्स और साइन एक्स साथ में हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो उसी के लिए हमको रूल सारे याद होना जरूरी है। चलिए,
अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, तो जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम यहाँ से, बेसिक एग्जाम्पल्स जो इन सारे रूल्स को, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन होंगे, कैसे कौन सा रूल कब लगाना है, वो सारा हम इन एग्जाम्पल्स में कवर करेंगे। पहले कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर आपको दिया है x की पावर 5 प्लस साइन x, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन निकालना है, इट मींस किसके रिस्पेक्ट में करना है, और ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी की टर्म्स में हमको भाई की वैल्यू दी हुई रहेगी, जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ x की टर्म्स में है तो डिफरेंशिएट भी हम x की टर्म्स में ही करेंगे। अगर यहाँ कुछ और है तो डिफरेंशिएशन हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कुछ और अगर वेरिएबल लिया हुआ है तो। चलिए, तो जैसा कि हमारा रूल कहता है x की पावर n का क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। पावर यहाँ पर 6 ले लेते हैं, अभी अभी हमने क्योंकि x की पावर 5 का एग्जांपल ले चुके हैं। पावर है 6 x की पावर 6 माइनस 1 प्लस साइन x का हमने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस cos x। बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल्स था। अगला एग्जांपल, y is equals to under root of t to under root of t plus cos x minus 7, y is equal to 2। इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 प्लस cos x माइनस 7। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पर t ले लेंगे क्योंकि वेरिएबल एक जैसे ही लेने पड़ेंगे। चलिए, तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर t की टर्म्स में है भाई की वैल्यू, तो डिफरेंशिएशन भी हमें t की टर्म्स में करना है। 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, 2 कॉन्स्टेंट है वैसा का वैसा रहेगा। पावर आगे आ गई, t की पावर में एक कम करना है, प्लस cos t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का होता है 0, तो हमारा dy बाई dt की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी t टू द पावर माइनस 1/2 माइनस साइन t, जिसे हम लिख सकते हैं 1/√t माइनस साइन t। तो वेरिएबल का भी ध्यान रखना है, टर्म्स का भी ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म हमें किस फॉर्म में दी है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। चलिए, आई होप ये दोनों एग्जांपल सभी को क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, है ना। जो हमने रूल्स अभी अभी लिखे हैं उन रूल्स के आधार पर ही हमने ये दोनों डिफरेंशिएशन किए हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर, उन एग्जांपल से आपको और सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, जो जो बातें अभी अभी हमने की हैं इसके पहले रूल्स के बारे में। भाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 1/3 x टू द पावर 7 माइनस 10x प्लस 3 cos x। चलिए, अब x के रिस्पेक्ट में दिया है हमको, भाई की वैल्यू x के फॉर्म में है तो हम डिफरेंशिएट भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगेन हमारा रूल x टू द पावर n वाला, पावर आगे आ गई, x की पावर में एक कम हो जाएगा, माइनस 10x का होता है हमारा sec² प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 पे डिफरेंशिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वैसा का वैसा। cos x का अभी हमने पढ़ा होता है माइनस sin x, और यही हमारा आंसर है 7/3 x टू द पावर 6 माइनस sec² x माइनस 3 sin x। डिफरेंशिएशन है बहुत इजी कब है, जब आपको रूल्स अच्छे से सारे पता है कि किसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, किस टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो रूल्स पता होना बहुत ही जरूरी है। बाकी चीजें कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि हमें बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, बेसिक इंटीग्रेशन है, ज्यादा डीप में हमको नहीं जाना है चीजों को लेकर। हम क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, नीट क्वालिफाई करने जा रहे हैं, हमें मैथ्स से इतना कोई लेना देना अब नहीं है, बट फिर भी जितना जरूरी है उतना पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, आते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगर आपको दिया है log x 5 log x माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 3 x टू द पावर
-7। इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन। अगेन x की टर्म्स में दिया है तो हम x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। 5 कांस्टेंट है, log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2 कांस्टेंट, 2 वैसा का वैसा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x प्लस 3 कांस्टेंट, 3 वैसा का वैसा, -7 पावर आगे आ गई, x की पावर में 1 कम करना है। आंसर आ गया है हमारा 5/x माइनस 2 e टू द पावर x माइनस 21 x टू द पावर -8। तो अब आई थिंक जितने रूल्स मैंने आपको बताए हैं अभी तक, उतने सारे रूल्स आपको सभी को क्लियर हो गए होंगे कैसे हम डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म का कर सकते हैं, उतनी टर्म्स जो अभी तक हमने पढ़ी है। एक बात और यहाँ नोटिस करने वाली है कि अभी तक मैंने क्या किया है, x की टर्म्स को प्लस या माइनस में लिखा है। ये x की टर्म है, इसके साथ माइनस में है, प्लस ये अलग x की टर्म्स है। अब अगर आपको 2x की टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में दी हो, 2x की टर्म गुणा में दी हो, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। और अगर 2x की टर्म्स डिवाइड में दी हो, भाग में अगर 2x की टर्म्स है, भाई की वैल्यू जो है x की टर्म्स के डिवाइड में है, तो हम कैसे उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, वो कुछ रूल्स हमें पढ़ना बाकी है। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जितना अभी हमने डिस्कस किया सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अवकलन कैसे करते हैं, अगर भाई दिया है x की टर्म्स में तो हम y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे पता कर सकते हैं, इन सारी बातों से अब आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू एवरीवन, अपनी पढ़ाई जारी रखें, इसके जितने हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना लें और उसको अपने हिसाब से डिफरेंशिएट करके देखें। चलिए, थैंक यू।